शुभ प्रभात बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग पाठ संख्या 20 दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इस दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई काम करने का अगर जुनून हो जाता है, जज्बा हो जाता है, लगन हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करके ही दम लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि दीवानों की हस्ती। ठीक है। तो दीवाना शब्द तो आप जानते हैं कि किसी चीज के लिए पागल हो। तो हस्ती का मतलब होता है कि ताकत। तो यहाँ पर दीवाना यानी दीवानों की हस्ती का मतलब है उनकी ताकत। तो दीवानों यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब कि वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लगन के साथ मेहनत करता है, यहाँ पर उस दीवानों की बात है। ठीक है। यानी कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया और वह लग्न से उसमें लग गया, तो वही है उसकी ताकत यानी हस्ती, वही है दीवानों की हस्ती। तो आइए हम लोग इस कविता का सारांश और भावार्थ देखेंगे कि जिसे काम करने की धुन होती है यानी लगन होती है, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ऐसे काम के दीवाने सुख दुख प्रत्येक स्थिति में समान भाव से अपना प्यार उठाते हैं। कविता में ही संदेश दिया गया है। ठीक है। कि जिसे किसी काम करने का धुन हो तो हमेशा वो अपने लगन में लगा रहता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूप उड़ाते जहाँ चले। ठीक है। आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, आप ही लोगों की उम्र के बच्चे हैं। ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों को किसी भी मतलब तनाव से या बाहरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये बच्चे बस खाते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं और अपने घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम कहें कि हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है। कि हस्ती का मतलब ताकत, कि हम दीवानों की क्या ताकत है आज यहाँ कल वहाँ चले, तो यहाँ वहाँ, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। यानी इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, कि परिवर्तन होते रहता है। उसी प्रकार से इंसान में परिवर्तन होता है, कभी सुख कभी दुख, ये तो चलता ही रहता है। कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी क्या ताकत है। ठीक है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, मस्ती का आलम साथ चला। आलम यानी झूम। ठीक है। दुनिया यानी मस्ती का आलम साथ चला, हम धूम उड़ाते वहाँ चले। मस्ती यानी हंसी खुशी से रहना, मस्ती करना, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना। तो इस आनंदमय जीवन जहाँ जाएगी तो ये दीवाने भी उसी के साथ जो है चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, बस कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। ठीक है। देखिए, आए बनकर उल्लास कभी उमंग, तो जीवन में उमंग आता है तो उसे हमें स्वीकार करते हुए और उसे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए या उमंग के साथ हमें जीना चाहिए। खुशी में हमें खुश रहना चाहिए और इसका मतलब ये नहीं कि दुखी में दुख रहना चाहिए। ठीक है। तो आए बनकर उल्लास कभी, तो जीवन में कभी उल्लास बनकर रहता है, आंसू बनकर बह चले, और कभी दुख हो जाता है, कभी किसी दुख कारण से हम दुख हो जाता है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। पता ही नहीं चलता है हमारे जीवन में। ठीक है। कि सुख कब आता है और दुख कब चला जाता है, और दुख कब आता है और कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। तो इस प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि भगवती चरण शर्मा
इस दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है, कि दीवानों की यही ताकत होती है कि वह कहीं आज यहाँ है तो कल कहीं और है, और वह मस्ती के आलम के साथ वह हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कभी उल्लास बन कर के आता है तो कभी दुख बन कर के आता है और चला भी जाता है। यानी सुख और दुख, सुख आता है वो भी चला जाता है और दुख आता है वो भी चला जाता है, और यह हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे आया और कैसे चला गया, ठीक है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलो, जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को अपना कुछ दिए चलो। देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, ठीक है, यानी मस्ती के साथ जीना सीखो, चलना है बस इसलिए चलो कि हमारा जीवन के पथ पर हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। सुख और दुख तो आते रहते हैं, ये मत पूछिए कि सुख कैसे आया और दुख कैसे आया, बल्कि हमारा काम है कि उससे सामंजस्य बैठा करके आगे चलते रहें। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब कि सुख और दुख से हमें कुछ सीखना चाहिए और यथासंभव हमें लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। यहाँ पे है कि जग को अपना कुछ दिए चले, जग यानी संसार, तो संसार को हमें अपना कुछ देना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार उसे हमें कुछ यथासंभव दान देना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से लिए चले। बहुत पहले हम लोग कविता पढ़े थे, आरसी प्रसाद सिंह की कविता लिखी थी जीवन का झरना। उसमें उन्होंने लिखा था कि जीवन क्या है, निर्झर है, इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, ठीक है। यानी जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, लगभग उसी से संबंधित यहाँ इसका भी सारांश है। दो बात कही दो बात सुनी, हम लोग जीवन में किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं, यानी बातचीत करते हैं। समाज में इंसान रहता है, व्यक्ति के पास रहता है, तो जाहिर सी बात है तो बात तो करेगा ही, ठीक है। सुख दुख अपना बांटेगा ही, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, जीवन में कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, ठीक है। छप कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से ये करें, यानी छप कर यानी तृप्त होकर के, ठीक है, तृप्त होकर के हम क्या करते हैं कि सुख और दुख के घूंटों को हम क्या करते हैं, पीते हैं, और पीना भी चाहिए। अब पीने का मतलब कोई पानी नहीं है कि हम पीते हैं, मतलब सुख या दुख को हम क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने में समाहित करते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति सुख और दुख को अपने में समाहित करता है, आत्मसात करता है, वही व्यक्ति सफल होता है। हम एक भाव से पिए चले, यानी एक भाव से ही उसको देखें। अगर ईश्वर दुख भी देता है तो उसको झेलना है, ठीक है। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि भगवती चरण शर्मा यह बताना चाहते हैं कि हम इस संसार में, और कहा अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज से बाहर या तो देवता रहता है, नहीं तो दानव रहता है, ठीक है। तो हम अपने सुख और दुख को एक दूसरे से क्या करते हैं, बांटते हैं, साझा करते हैं, और सुख में हंसते हैं, दुख में रोते हैं। यानी जीवन क्या है, सुख और दुख का संगम है, मिलन है। उससे हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में आता ही रहता है, जिससे हम एक तो जो व्यक्ति एक समान दृष्टि से देखता है सुख और दुख, वही सफल होता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले, हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का भार चले। आप देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगो यानी भीख मांगने वाला, ठीक है, स्वच्छंद उठाकर प्यार चले, स्वतंत्र। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग भिखारी हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, वैसे व्यक्ति को हमें स्वतंत्र रूप से मदद करनी चाहिए, ठीक है। हम एक निशानी से ऊपर ले सफलता का भार चले, यानी हृदय, ठीक है। तो हमें कोई कार्य करते हैं, हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो उस असफलता का भार भी हमें लेकर के चलना पड़ता है। मतलब यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले, यानी समाज में बहुत से लोग गरीब हैं, असहाय हैं,
तो हमें हृदय से उनकी मदद करनी चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। और उसके साथ यदि हमारे जीवन में अगर कोई असफलता आती है तो उसे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि उस असफलता से हमें सीख लेते हुए हमें अगली सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। यही इसका मुख्य भाव है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, मतलब कि हम अब अपना और पराया क्या, यानी अपना और पराया का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सबको एक समान दृष्टि से देखनी चाहिए। आबाद रहे रुकने वाले यानी खुशहाल, आबाद का मतलब खुशहाल। तो जो भी इस दुनिया में है, मतलब ये कवि कह रहे हैं कि हमें अपना और पराया की भावना नहीं रखनी चाहिए। जितने लोग इस दुनिया में हैं सबको आबाद रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, यानी हम इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर, हम इस बंधन को तोड़कर के हमें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहिए। फिर से समझेंगे इसको। तो इस प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा यह बताना चाहते हैं कि हमें अपना और पराया का भेदभाव कभी नहीं रखना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वह सभी खुशहाल रहे, ऐसी कामना करनी चाहिए। हमें ऐसी कामना करनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सब कोई खुश रहें, आबाद रहें, अपना और पराये की भावना नहीं रखनी चाहिए। और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम, मतलब हमें गुलाम का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। हम स्वयं, हमें देखना चाहिए कि हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करें, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा इस दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि अपेक्षा व उपेक्षा, सच्चाई से परे सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब होता है कि हमें किसी से ज़्यादा अनुमान नहीं करना चाहिए, किसी से ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। और उपेक्षा का मतलब होता है कि हमें किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे परे होकर के, यानी इससे हट करके। ठीक है, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, जो सही है उसके मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, सुख और दुख जो जीवन में आते हैं उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे और जीवन में खुश रह पाएंगे। हमें अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से हमें जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले चैप्टर के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।